नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो पे, जिसका शीर्षक है द मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग बीटेक। देवियों सज्जनों, कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि तुम बीटेक कर लो, बीटेक करने के बाद बहुत ज्यादा स्कोप है और बीटेक करने वाला व्यक्ति कहीं पे भी जॉब करने के लिए एप्लीकेबल है। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है बीटेक के बारे में। बीटेक एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज दी जाती है अलग अलग स्ट्रीम्स की। अगर आप कंप्यूटर के बारे में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो आपको बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको बीटेक इन सिविल पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको बीटेक इन मैकेनिकल करना पड़ेगा, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी तरह से अलग अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं जिनमें लोग बीटेक करते हैं और फिर उस स्पेसिफिक प्रोफेशन का हिस्सा बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेरोजगारी की वजह से या रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज न मिलने की वजह से बीटेक किए हुए लोग दूसरे प्रोफेशंस का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि आखिर घर तो चलाना ही है। अगर दूसरे प्रोफेशंस को ज्वाइन नहीं करेंगे तो घर चलाने के लिए पैसा कैसे आएगा? इसलिए लोग दूसरे प्रोफेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं। भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सहूलियत हम लोगों को दी गई है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है एनी टाइप ऑफ ग्रेजुएट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनी टाइप ऑफ ग्रेजुएट होने की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में क्यों ना करी हो, आप किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कहूंगा हमारी केंद्र सरकारों को और राज्य सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी बड़ी सहूलियत हम लोगों को दी हुई है कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट की जॉब में हर तरह के ग्रेजुएट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों को सुविधा है केंद्र सरकारों द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा, जिसके लिए हमें सरकारों का हमेशा आभारी रहना चाहिए। तो इस चीज की वजह से लोगों के मन में ये मिसकॉन्सेप्शन बैठ गया कि अगर आपने बीटेक करी है तो आप कुछ भी करने के लिए एलिजिबल हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने बीटेक किया है तो आप कुछ भी करने के लिए एलिजिबल हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसके अंदर स्पेसिफिक चीजें ही पढ़ाई जाती हैं। आप किसी भी बीटेक का सिलेबस को उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई बच्चा बीटेक कर रहा है तो वो डेटाबेस, मल्टीमीडिया, सिस्टम प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। तो ये तो आईटी रिलेटेड है, ये कहां किसी और चीज से डील करते हैं। अगर आप सिविल में बीटेक कर रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग, ड्राइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि सिविल फील्ड और कंस्ट्रक्शन फील्ड से ही रिलेटेड है। आप इन सब्जेक्ट्स को एनालाइज कीजिए, इन्हें देखकर आपको कहां से लगता है कि ये हर फील्ड की नॉलेज आपको दे रहे हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज ही आपको देते हैं। इसलिए इस मिसकॉन्सेप्शन को अपने माइंड से हटाइए कि जिसने बीटेक किया है वो कुछ भी करने के लिए एलिजिबल है, उसको कहीं पे भी नौकरी मिल सकती है, उसको कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल सकती। इत्तेफाक से अगर उसे नौकरी नहीं मिल रही है तो वो कहीं और अप्लाई कर सकता है। भाई, आप काम नहीं करेंगे तो आप कुछ तो करेंगे, कैसे किसी तरीके से तो अपना घर चलाएंगे। तो आप दूसरा काम पकड़ लेते हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि जिसने बीटेक किया है वो कुछ भी करने के लिए एलिजिबल है। ये सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है हमारे समाज में, जिससे दूर होना बहुत जरूरी है। आप जो भी करना चाहते हैं पहले लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके बाद उससे रिलेटेड पढ़ाई निर्धारित करिए कि करना क्या है। पहले लक्ष्य निर्धारित करिए कि आप बनना क्या चाहते हैं जीवन में। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, मुझे ये बनना है जीवन में। तो जो भी जीवन में बनना है पहले उसे फाइनलाइज करिए और फिर उसी से रिलेटेड पढ़ाई करिए, उसी से रिलेटेड पढ़ाई करिए, उसी से रिलेटेड ग्रेजुएशन करिए, उसी से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन करिए और फर्दर अगर करना चाहें तो उसी से रिलेटेड पीएचडी करिए। एक सीक्वेंस फॉलो करिए लाइफ में कि ये मेरा लक्ष्य है और ये उससे रिलेटेड पढ़ाई है जो मुझे पढ़नी है। अननेसेसरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्य कुछ और है, ग्रेजुएशन कुछ और कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं कि पहले मैं ये वाला कोर्स कर लेता हूं, मेरा लक्ष्य भले ही कुछ और है, कम से कम मैं लक्ष्य के प्रति भी तत्पर रहूंगा और जो कोर्स कर रहा हूं उससे रिलेटेड भी नौकरी मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये दो नाव पे सवार होने वाला काम एकदम खत्म कर दीजिए। ये बहुत गलत तरीका है पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का एक ही तरीका है कि पहले लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके बाद उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स चूज करिए और फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन, पीजी या पीएचडी जो भी करना चाहते हैं आगे करते रहिए। पहले लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड पढ़ाई निर्धारित की जाती है। ऐसा नहीं किया जाता कि पहले पढ़ाई निर्धारित कर लें, उसके बाद जो मिलेगा वो नौकरी कर ही लेंगे। एक बार ग्रेजुएट हो जाए तो नौकरी के ऑप्शंस तो खुल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है।
देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और बहुत सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए। कभी भी ये डिसाइड पहले नहीं किया जाता कि मैं पढ़ाई कौन सी करूंगा। सबसे पहले यही डिसाइड किया जाता है कि मुझे करना क्या है, मेरा व्यवसाय क्या होगा, और फिर उस व्यवसाय के अनुरूप ग्रेजुएशन और पीजी के कोर्स किए जाते हैं, ताकि आप अपनी डायरेक्शन में स्पेसिफिक रहे कि हाँ मुझे जो करना है, मुझे उस चीज की अब कंप्लीट नॉलेज मिल गई है और नेसेसरी सर्टिफिकेट्स के साथ अगर मैं अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।